हाय, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आपा को किचन में काम करते देखूंगी। आपा लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उस कलमुही को तलाक दिलवा के ही रहूंगी, वरना मेरा नाम भी फिरदौस नहीं। छोटी आपा, चले ना ड्राइंग रूम में चल के बैठते हैं। हाँ चलते हैं। वैसे भी मैं कौन सा आ रही थी, वो तो अम्मा ने मुझसे कहा ना कि यही तो मौके होते हैं कि भाई बहन साथ दें। फिर मैंने सोचा कि आपा आप गजनफर से तो सारी बातें कर ही लेती हैं, मैं तो आपकी बहन हूं तो मेरे साथ भी दिल हल्का कर ले। ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम ही ने अम्मा को बताया है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बस चल गया। वैसे भी अहम बात यह है कि खबर गलत नहीं है। मैंने तो फौरन बल्कि रिफत को फोन किया और उससे पूछा कि कहीं तुमने तो बददुआ नहीं दे दी। अच्छा खैर, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़िए। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, कोई मस्का वस्का लगा लीजिए, काम बन जाएगा। कौन सा काम? क्या आप उसे तलाक नहीं दिलवाएंगी क्या? देखिए, ये वक्त नरमी बरतने का नहीं है। कितनी आपकी नाक कटवा दी उन्होंने। सोचिए जरा, 2 दिन में ये बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। जब फुप्पी जान को पता चलेगा तो अजाब ही आ जाएगा ना। है आपा? कुछ नहीं हुआ है। आपा रहने दें, सबको पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। कुछ नहीं पता है तुम्हें? 3 साल से तो मेरी तुम्हारी बात नहीं हुई है, न एक दूसरे के घर में आना जाना था। खाक पता है तुम्हें? आज तमाशा देखने चली आई, लेकिन तुम समझ रही थी मेरी बेइज्जती होगी। याद रखना, मेरी बेइज्जती करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। आपा ये लीजिए, आप देखिए, आप यहाँ बैठिए। मुझे लगता है आपको सदमा हुआ है। वो आप भूल गई हैं, फरमान भाई ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं की, यही तो गलतफहमी है तुम लोगों की। मैंने खुद अपनी मर्जी से उनकी शादी करवाई है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद सुना था आपको उनसे बात करते हुए। कब सुना है? जब वो आपसे बात कर रहे थे तो वहीं तो थी मैं। तो वो तुम्हारे सामने मुझसे बात कर रहे थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आपा देखिए, अगर कोई बात है तो साफ साफ बताइए ना, अपना दिल हल्का कर लीजिए। इस तरह बात को घुट घुट के दिल में रखना, ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब यही तो मौके होते हैं कि माँ बाप भाई बहन दुख दर्द बांटे। जब दुख दर्द आएंगे तो बुला लूंगी। फिलहाल बहुत खुश हूं मैं, तुम लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन छोटी आपा वो सही कह रही हैं, अब चलिए ना। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। तुम कितने पानी में हो मैं अच्छी तरह जानती। सारे जमाने में कंसुइयां लेके फैलाने के बजाय बेहतर था कि मुझसे आके पूछ लेती। कम से कम सबके सामने मुंह की तो ना खाती। आप लोग भले यकीन करें या ना करें, ये शादी मैंने खुद करवाई है। क्यों करवाई है, किस वजह से करवाई है, ये मुझे पता है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। है? कैसे लेना देना नहीं है भाई? तुम मेरी औलाद हो, मुझे ये पूछने का हक नहीं है तुमसे कि तुम्हारे क्या मसले हैं, किस मुश्किल में हो तुम। हक है आपका अम्मा, लेकिन वो ये कि हम आपका ख्याल रखें, आपके साथ अच्छा सलूक करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, तकलीफ में ना देखें आपको। ये नहीं कि अपने मसलों में आपको उलझाए रखें। और सच्ची बात ये कि कोई मसला है भी नहीं। समझ में नहीं आ रहा आप छुपा क्यों रही हैं?
आप घर छोड़ के चली गई, फरमान भाई आपको ढूंढ रहे थे, कोई ना कोई बात तो हुई होगी ना? थी ना। मेरे इतने समझाने के बावजूद ये अपने बीवी और बच्चे को घर लाने पे राजी ही नहीं हो रहे थे। क्या मेरे अल्लाह, बच्चा भी है? हाँ तो क्यों नहीं होगा? बेटे की खातिर ही तो मैंने शादी करवाई थी। अब इनका क्या कसूर इसमें कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी हुई? इनको तो हक है ना कि इनका बेटा हो, इनका खानदान का नाम आगे चले, इसीलिए मैंने शादी करवाई है इनकी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद सुना था। भाई फिरदौस, अब जुबैदा कह रही हैं तो तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो काम करना था आपने कर लिया है। ये मेरा और मेरी फैमिली का मसला है। इन्हें पूरा हक है कि मुझसे सवाल करें। ये शादी हुई कब थी? 3 साल पहले। 3 साल? और आपने किसी को बताया भी नहीं? तुम लोग समझते ही नहीं। असल में तुम लोगों की बीवियों ने तुम पे कब्जा जमाया हुआ है। ऐसा कस के रखा हुआ है कि जरा रस्सी ढीली की नहीं कि भाग जाओगे। मुझे इस किस्म के फजूल खौफ नहीं है। मुझे तो खुद शौक था कि मेरा अपना बेटा हो। अब ये राजी ही नहीं हो रहे थे कि शर्मीन की शादी से पहले बीवी और बच्चे को यहाँ घर पे ले आए। मैं तो यही चाहती थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। लेकिन अब तो मसला खुद ब खुद हल हो गया है। अब देखना कैसे डंके की चोट पे उसे यहाँ लाती हूँ। मामू मुझे बिस्किट उतार के दो। बेटा अभी थोड़ी देर में। हाँ नहीं अभी। अच्छा मेरी जान, चलो। आ जाओ। फरजाद,